कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर आप अपने बच्चों की शादी या उनकी बेहतरीन पढ़ाई के लिए आज से ही हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए जमा करना शुरू कर दें। और जब आपके बच्चे 15 से 20 साल के हो जाएंगे, यानी 15 से 20 साल बाद आपके पास 80 से 90 लाख तक का धमाकेदार फंड तैयार हो जाए, जिससे आप आने वाली जिम्मेदारियों जैसे बच्चों की शादी या उनकी प्रोफेशनल पढ़ाई को आसानी से बिना किसी टेंशन के पूरा करा सकें। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे एसबीआई चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड क्या है, एसआईपी और लमसम कैसे काम करता है, एफडी वर्सेस चाइल्ड म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन बताएंगे। साथ ही बताएंगे चाइल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और लास्ट में जानेंगे उनके टैक्स, रिटर्न्स और कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको चाइल्ड इन्वेस्टमेंट का पूरा प्रोसेस आज क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आज लिया गया एक छोटा सा डिसीजन कल आपके बच्चे का पूरा फ्यूचर बदल सकता है। एसबीआई चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक स्पेशल स्कीम है, जो पेरेंट्स को बच्चों के फ्यूचर गोल्स जैसे उनकी शादी, एजुकेशन और उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए मदद करती है। एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, मतलब यह इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों का मिक्स होता है, जिससे रिस्क मॉडरेट होता है और यह लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। एसबीआई चिल्ड्रन फंड में दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पहला एसआईपी और दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट। अब जो कैलकुलेशन मैं दिखाने वाला हूं, वो हर पेरेंट को सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। तो मंथली इनकम वाले पेरेंट्स के लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन होता है। इसमें आपका हर महीने एक फिक्स अमाउंट जैसे 1,000 रुपए, 3,000 रुपए या 5,000 रुपए जैसी आपकी सेविंग हो, हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको एक साथ कोई बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है और छोटी छोटी बचत से एक बहुत अच्छा फंड बन जाता है। एसआईपी का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि मार्केट गिरे या ऊपर जाए, दोनों कंडीशन में आपकी एनआईवी एवरेज हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले इस फंड के रिटर्न देख लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन समझने में आसानी होगी। इस फंड का पिछले 5 साल का रिटर्न 29.58% और लॉन्च से अब तक इस फंड ने 33.30% का रिटर्न दिया है। लेकिन इतना रिटर्न हर साल मिले ऐसा जरूरी नहीं है। पास्ट रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होते हैं। आगे की कैलकुलेशन हम एवरेज 20% हिस्टोरिकल रिटर्न को लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 5 ईयर्स तक करते हैं, तो कुल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए और आपका फंड बन सकता है 4,93,000 के आसपास। और आप 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 10 ईयर्स तक करते हैं, तो कुल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए होगा और आपका फंड बन सकता है 17,21,000 के आसपास। और अगर 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी को थोड़े और लंबे समय 15 ईयर्स तक करते हैं, तो कुल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए होगा और आपका फंड बन सकता है 47,77,000 के आसपास। और अगर 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी को थोड़े और लंबे समय 20 साल तक करते हैं, तो कुल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए होगा और आपका फंड बन सकता है 1,23,80,000 के आसपास। तो जैसे जैसे टाइम ज्यादा होता है, तो आपका फंड भी बड़ा होता जाता है। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आप एफडी मैच्योरिटी बोनस या सेविंग्स से मिलने वाले फंड को आप लमसम इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप 2 लाख रुपए 5 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका रिटर्न 4,97,000 रुपए के आसपास बन सकता है। 10 ईयर्स के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका रिटर्न 12,30,000 के आसपास बन सकता है। 15 ईयर्स के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका रिटर्न 30,81,000 के आसपास बन सकता है। 20 ईयर्स के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका रिटर्न 76,67,000 के आसपास बन सकता है। तो देखा कैसे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखाती है। अब यहीं पर बहुत सारे सवाल एक आम आदमी के मन में होते हैं, जैसे क्या ये रिटर्न गारंटेड है? तो इसका उत्तर है, ये रिटर्न गारंटीड नहीं होते। यानी बैंक एफडी की तरह फिक्स्ड ब्याज नहीं मिलता, बल्कि ये मार्केट से जुड़े होते हैं। अगर शेयर बाजार अच्छा चलता है तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन बाजार गिरा तो आपका निवेश कम भी हो सकता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्या फंड पूरी तरह जीरो हो सकता है? तो ऐसा होना बहुत मुश्किल और लगभग नामुमकिन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा कई अलग अलग कंपनियों के शेयरों, बॉन्ड्स या दूसरी चीजों में फैलाकर लगाया जाता है। एक दो कंपनी खराब होने से पूरा फंड जीरो नहीं होता। जैसा आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इसमें फंड कई जगह गिरा है, पर कुछ समय बाद ऊपर चला गया। अब सबसे बड़ा डर जो लोगों को होता है कि कंपनी पैसा लेकर भाग जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। साथ ही पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सेबी के सख्त नियमों के तहत चलती है। सेबी बहुत कड़ी निगरानी रखता है कि फंड हाउस आपका पैसा कहां लगा रहा है, कितना पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है।
आपका पैसा फंड हाउस की जेब में नहीं जाता, बल्कि एक अलग ट्रस्ट में रखा जाता है, जिसे ट्रस्टी देखते हैं। इसलिए कंपनी चाहकर भी आपके पैसे लेकर भाग नहीं सकती। ये बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इस मामले में अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 12 महीने के अंदर ही पैसा निकालते हैं, तो उस प्रॉफिट पर आपको 20% टैक्स देना होगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के 12 महीने बाद पैसा निकालते हैं और आपका एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा होता है, तो 1,25,000 तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री रहेगा और उसके ऊपर वाले प्रॉफिट पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। दोस्तों, फंड कोई सा भी हो, रिटर्न लॉन्ग टर्म में ही दिखते हैं। दोस्तों, पास्ट रिटर्न फ्यूचर गारंटी नहीं होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे तरीके की बात करते हैं और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि मंथली एसआईपी कंटिन्यू रखें। अगर आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा पैसा मिले तो उसे लमसम में ऐड करें। इससे रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं और गोल जल्दी अचीव होता है। इस फंड में मिनिमम 5 साल का लॉक इन होता है। यह लॉक इन डिसिप्लिन बनाता है और बीच में इन्वेस्टमेंट तोड़ने से रोकता है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में ऑफलाइन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कैसे करें? एसबीआई चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड में निवेश करना काफी आसान है। ये फंड बच्चों के भविष्य के लिए लंबे समय तक अच्छा रिटर्न देने के लिए बनाया गया है और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पैसा लगा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि निवेश शुरू करने से पहले आपका केवाईसी पूरा होना जरूरी है। अगर केवाईसी नहीं है तो पहले वो करवा लें। ऑनलाइन निवेश सबसे आसान और तेज तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है ऑफिशियल एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट www.sbimf.com पर जाना। वहां इन्वेस्ट नाउ या क्विक इन्वेस्ट पर क्लिक करें। अगर आप नए हैं तो न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन करें, अपना केवाईसी चेक करें, फोलियो बनवाएं और फिर एसबीआई चिल्ड्रन फंड इन्वेस्टमेंट प्लान चुनकर लंपसम या एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास योनो एसबीआई ऐप है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स या जैन निवेश एसआईपी सेक्शन में जाकर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम चुनकर तुरंत निवेश कर सकते हैं बिना ज्यादा पेपर वर्क के। या फिर ग्रो अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं, जहां एक्सपेंस रेशियो कम होता है और प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब आइए जानते हैं ऑफलाइन निवेश कैसे किया जाता है। इसके लिए आप नजदीकी एसबीआई म्यूचुअल फंड ब्रांच, एसबीआई बैंक ब्रांच जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या किसी एम्पैनल्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं। वहां से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और केवाईसी फॉर्म लें। फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन, आधार, चेक लगाएं और सबमिट कर दें। वे आपके लिए फोलियो बनाकर निवेश कर देंगे। एसआईपी के लिए अलग से एसआईपी एनरोलमेंट फॉर्म भरना पड़ता है। ऑफलाइन में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आपको फॉर्म भरने में मदद चाहिए तो ब्रांच वाले अच्छे से गाइड करते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस यानी शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। म्यूचुअल फंड या किसी भी मार्केट आधारित निवेश में रिस्क होता है। पास्ट रिटर्न्स भविष्य की गारंटी नहीं होते हैं। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।